Hello students, my name is Vaibhav. So today in this part 5 of our percentage video, इसमें हम बात करेंगे अबाउट द स्टूडेंट मार्क्स कि बच्चा पास हो रहा है, फेल हो रहा है, परसेंटेज निकाले, मैक्सिमम मार्क्स निकालें. अबाउट द इलेक्शन कॉन्सेप्ट कि वोट्स आए, वन कैंडिडेट विनिंग, वन कैंडिडेट लूजिंग, एंड देन द सेट थ्योरी, अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ परसेंटेज जो आपको वेरियस एग्जाम्स में देखने को मिलेगा ही मिलेगा. मतलब हर साल यहां से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है वेरियस एग्जाम्स में. तो इस टॉपिक के एंड में आते आते आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन हो 5 से 10 सेकंड में आप सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए पहले समझते हैं बेसिक्स ऑफ स्टूडेंट मार्क्स कि इस क्वेश्चन में क्या आ सकता है हमारे पास, एंड देन विल ट्राई सम डिफरेंट क्वेश्चन. नाउ सपोज हमारा कोई भी एग्जाम हुआ स्कूल में, कॉलेज में, जिसके मैक्सिमम मार्क्स हैं वी कैन से 500 और 100%. नाउ इसके अंदर जो पासिंग परसेंटेज थी हमने ले लिया 30%. तो यहां से वी कैन फाइंड 30% ऑफ 500 दैट विल बी 150. मतलब 150 मार्क्स पे जो कैंडिडेट है वो पास हो जाएगा. नाउ सपोज देयर इज अ स्टूडेंट जूजर who scored let's say 20%. so 20% of 500 यहां पे क्या आएगा हमारे पास 100. so can I say 150 were the passing marks, Zoozer scored 20%, so he failed by 150 minus 100, he failed by 50 marks. Similarly there is a student Shrey who scored 50% there. Now 50% of 500, or I can say 1/2 of 500 is 250. अब पासिंग मार्क्स तो थे 150, इसके मार्क्स आ रहे हैं 250. तो पासिंग मार्क्स से कितने मार्क्स एक्स्ट्रा आए? वी आर गेटिंग 100 मार्क्स एक्स्ट्रा. सो वी कैन राइट हियर दिस पर्सन इज पास्ड बाय 100 मार्क्स. इसके अंदर अगर हम 20% में 50 मार्क्स की ग्रेस दे दें जिससे यूजर फेल हो रहा था, तो उसका स्कोर किसके इक्वल हो जाएगा? इक्वल टू द पासिंग मार्क्स. एंड श्रे ने सपोज चीटिंग की थी तो उसके मार्क्स में से अगर हम ये 100 मार्क्स डिडक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो इसका स्कोर भी क्या आ जाएगा? इक्वल टू 150 विच इज इक्वल टू पासिंग मार्क्स. सो अब हमें एग्जाम में क्या गिवन होगा? ये वैल्यू मिसिंग होगी, ये वैल्यू भी मिसिंग होगी. हमारे पास सिर्फ ये लाइन गिवन होती है, पर्सन स्कोर 20% फेल्ड बाय दिस मार्क्स, पर्सन स्कोर दिस परसेंट पास्ड बाय दिस मार्क्स. सिर्फ इन दोनों के बिहाफ पे हमें पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है. सो नाउ लेट्स ट्राई सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन कि विनोद स्कोर्ड 100 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 20 मार्क्स इन एन एग्जाम ऑफ 300 मार्क्स. मतलब विनोद का स्कोर क्या आया? 100. वो फेल हो रहा है 20 मार्क्स से. तो अगर इसको हम 20 मार्क्स की ग्रेस दे देते हैं तो इसका स्कोर क्या हो जाएगा? 120 विच इज इक्वल टू द पासिंग मार्क्स. नाउ टोटल एग्जाम इज ऑफ 300. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारे से? फाइंड द पासिंग परसेंटेज. सो दिस पासिंग परसेंटेज विल बी कि विनोद को चाहिए 120 मार्क्स आउट ऑफ 300. सो इनटू 100, 2 zeros कैंसल, 120 by 30 हमारा आंसर आ गया 40%. कि 40% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास दिस एग्जाम ऑफ 300. वी हैव अ क्वेश्चन कि इन एन एग्जामिनेशन कीर्ति स्कोर्ड 36% एंड फेल्ड बाय 36 मार्क्स, while Vishal scored 50% and passed by 48 marks. Find the maximum marks. So पूरे क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है मैक्सिमम मार्क्स जो हमें गिवन ही नहीं है. अब क्वेश्चन है परसेंटेज की फॉर्म का, तो हम क्या लेट कर सकते हैं? लेट द मैक्सिमम मार्क्स बी 100. नाउ इट इज गिवन कीर्ति स्कोर्ड 36%. So 36% of 100x will be 36x. And this person now failed by 36 marks. So पासिंग मार्क्स क्या बन सकते हैं हमारे पास यहां से कि 36x तो कीर्ति का स्कोर आया.
अगर इसे हम ग्रेस दे दें 36 मार्क्स की, तो कीर्ति का स्कोर क्या आ जाएगा? इक्वल टू पासिंग मार्क्स. वाइल विशाल स्कोर्ड 50%. So 50% of this 100x will be 50x, and this person Vishal passed by 48 marks. So विशाल के स्कोर में से अगर हम 48 को माइनस कर देते हैं तो इसका स्कोर भी किसके इक्वल आ जाएगा? इक्वल टू पासिंग मार्क्स. अब पूरे एग्जाम में पासिंग मार्क्स विल रिमेन सेम, सो दैट मीन्स these two equations will be equated. तो क्या बन गया? 36x plus 36 is equal to 50x minus 48. 36x 50x, 50 minus 36 हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा? 50x minus 36x is equal to 36 plus 48. So 14x is equal to 84. X will be 84 by 14 is equal to 6. अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है? फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, जिसे हमने लेट किया था 100x और x की वैल्यू आ रही है 6. सो मैक्सिमम मार्क्स विल बी 100 into 6 is equal to 600. So answer for this particular question is, in this exam maximum marks will be 600. यहीं से अगर वो पूछता है पासिंग मार्क्स निकालो, तो हम इसकी वैल्यू किसी भी एक में इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हैं, एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड द पासिंग परसेंटेज. बट हियर द क्वेश्चन वाज मैक्सिमम मार्क्स, सो आवर आंसर इज 600. नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन कि इन एन एग्जामिनेशन प्रियंका स्कोर्ड 44% एंड फेल्ड बाय 32 मार्क्स, while Deepika scored 68% and passed by 64 marks. फाइंड द पासिंग परसेंटेज. मतलब इस क्वेश्चन में मेरे को निकालना है पासिंग परसेंटेज, तो उसके लिए पहले हम क्या लेट करेंगे कि लेट द मैक्सिमम मार्क्स बी 100x. सो अगर हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स 100x आ रहे हैं, तो प्रियंका वाले केस में क्या है? प्रियंका स्कोर्ड 44%. सो प्रियंका स्कोर क्या आ जाएगा? 44x, एंड इट इज गिवन फेल्ड बाय 32 मार्क्स. तो यहां से हमारे पास पासिंग मार्क्स क्या आएंगे कि प्रियंका का स्कोर था 44x, उसको हमने 32 मार्क्स और दे दिए, तो उसका स्कोर इक्वल टू हो जाएगा पासिंग मार्क्स. सेकंड केस क्या है? दीपिका. दीपिका स्कोर्ड 68%. सो दीपिका का स्कोर क्या आएगा? 68x. शी इज पास्ड बाय 64 मार्क्स. सो यहां पे हमारे पास क्या आ गया कि दीपिका का स्कोर आया 68x एंड पास्ड बाय 64 मार्क्स. तो अगर हम यहां से 64 माइनस कर देते हैं, ये स्कोर भी किसके इक्वल आ जाएगा? इक्वल टू पासिंग मार्क्स. दोनों ही केस में पासिंग मार्क्स विल बी इक्वल. सो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं. 44x plus 32 is equal to 68x minus 64. So now solving, 68x minus 44x is equal to 32 plus 64. So we have 24x is equal to 96, or this x is equal to 96 by 24, x is equal to 4. अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है? फाइंड द पासिंग परसेंटेज. वो कैसे निकलेगा कि हमारे पास पासिंग मार्क्स होने चाहिए अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100. हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, तो मैक्सिमम मार्क्स क्या बन जाएंगे? 100x विच इज 100 इंटू 4. तो हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स तो यहां से आ रहे हैं 400. सो मैक्सिमम मार्क्स आर 400. अब हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है? टू फाइंड द पासिंग मार्क्स. इस पासिंग मार्क्स की वैल्यू हम यहां भी पुट कर सकते हैं और यहां भी पुट कर सकते हैं. दोनों ही केस में हमारे पास सेम आंसर आएगा. सो लेट्स पुट इट हियर कि 44 इंटू 4 will be 176 plus 32. हमारे पास क्या आ गया? 176 plus 32 is equal to 208. So passing marks required are 208. So passing percent क्या बन जाएगा? 00 कैंसल, 4 से हमने कैंसल किया, हमारे पास आ गया 52%. So for this particular question हमने यहां पे सब कुछ सॉल्व किया, मैक्सिमम मार्क्स, पासिंग मार्क्स, एंड देन हमारे पास आया पासिंग परसेंट विच इज इक्वल टू 52.
32%. Now let's try the same question within 5 to 10 seconds. See how. एक हमने सेंटर पॉइंट लिया विच इज द पासिंग मार्क्स. अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो वो इस साइड आ जाएगा, और अगर पास हो रहा है तो इस साइड आ जाएगा. अब हमारे पास स्कोर ऑफ प्रियंका क्या आ रहा था? द स्कोर ऑफ प्रियंका वॉज 44%, और इन दोनों मार्क्स में क्या डिफरेंस है हमारे पास? 32 मार्क्स का. द स्कोर ऑफ दीपिका, वो पास हो रही थी तो यहां पे उसका स्कोर आ रहा था 68%, एंड इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा था हमारे पास? 64 मार्क्स का. सो इन दोनों के स्कोर में डिफरेंस क्या है? प्रियंका का स्कोर 44%, दीपिका का स्कोर 68%. परसेंटेज की टर्म्स में दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास? 24% ऑफ दिस मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू, स्कोर की टर्म्स में इसका कुछ भी स्कोर हो, इसका कुछ भी स्कोर हो, इन दोनों पॉइंट्स में क्या डिफरेंस आ रहा है? 32 प्लस 64 which is equal to 96. So now यहां से we can solve within 2 seconds now कि maximum marks are 96 into 100 by 24. हमने कट किया, ये 4 आ गया, आंसर आ गया 400. So in this way जब भी वो हमारे से पूछते हैं about the maximum marks, so within only 5 to 7 seconds using this concept इस क्वेश्चन का हम आंसर निकाल सकते हैं. So maximum marks in this particular question be 400, which you can see is completely equal. Now we'll talk about election concept. पहले समझते हैं होता क्या है. इलेक्शन क्या है? कहीं पे चुनाव होना, मतलब कहीं पे कोई पॉपुलेशन है जहां पे इलेक्शन हो रहे हैं. अब जरूरी तो है नहीं सब लोग वोट दे के आए, सो मतलब कुछ लोग वोट दे के आएंगे और कुछ लोग वोट नहीं दे के आएंगे. द पीपल हु विल कास्ट देयर वोट्स. अब इसके अंदर से कुछ वोट्स फर्जी भी हो सकते हैं जिसे हम डिक्लेयर कर देंगे इनवैलिड. तो मतलब इसके अंदर से कुछ वैलिड वोट्स आ सकते हैं और कुछ आ सकते हैं हमारे पास इनवैलिड वोट्स जिनका हमें कोई यूज नहीं होता. वैलिड वोट्स में से क्या होएंगे? हमारे पास जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनमें वोट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो वन विल बी अ विनिंग कैंडिडेट एंड वन विल बी अ लूजिंग कैंडिडेट. सो इन दिस वे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हो उसे हम मिनिमम से मिनिमम टाइम में बहुत इजीली अप्रोच कर सकते हैं. सो लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस नाउ. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन कि इन एन इलेक्शन कंटेस्टेड बिटवीन अंजू एंड मंजू, अंजू गॉट 30% ऑफ द टोटल वोट्स and still lost by 200 votes. Find the total number of votes casted. So यहां पे हमारे पास कुछ वोट्स हैं जो दो ही लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं बिटवीन अंजू एंड मंजू. अंजू गोट 30% ऑफ दी वोट्स, तो मंजू को कितने मिलेंगे? मंजू विल गेट 70% ऑफ दी वोट्स, एंड दिस गर्ल अंजू लॉस्ट बाय 2000 वोट्स. तो यहां पे हमारे पास डिफरेंस कितना आ रहा है? हमारे पास डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में 40%. किसका 40%? 40% ऑफ टोटल वोट्स. सो यहां से हमने लिखा दिस 40% ऑफ टोटल इज इक्वल टू, इनके अंदर डिफरेंस था 40% का, एंड क्वेश्चन में क्या गिवन है? ये डिफरेंस है 2000 का. सो हमारे पास आया 40% ऑफ टोटल इज इक्वल टू 2000. तो क्या बन जाएगा? टोटल वोट्स आर 2000 इंटू 100 बाय 40. सॉल्व करते हैं, 0 कैंसल, 4 से कट किया, हमारे पास आ गया 50. सो टोटल वोट्स आर 5000. यहां पे हुआ क्या? अगर हम टोटल वोट्स को मान रहे थे 100x, सो अंजू को मिलते 30x, मंजू को मिलते 70x. यहां से हम क्या निकालते कि 70x माइनस 30x क्या निकल के आता? 40x विच इज इक्वल टू 2000. x की वैल्यू निकालते, फिर हम यहां पुट करते, एंड देन विल गेट द सेम आंसर 5000. लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन कि इन द कॉलेज इलेक्शन अर्चना एंड संजना पार्टिसिपेटेड. 20% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड. तो मतलब हमारे पास कुछ टोटल वोट्स होंगे, उसमें से सम वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड. सो विल हैव वैलिड वोट्स नाउ. 20% वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो वैलिड वोट्स कितने आ जाएंगे हमारे पास? 80%. अर्चना गॉट 30%, 70% ऑफ द वैलिड वोट्स.
क्वेश्चन में गिवन है 70% ऑफ द वैलिड वोट्स। अगर अर्चना को 70% मिल रहे हैं तो संजना विल गेट 30% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड नाउ अर्चना वन द इलेक्शन बाय 640 वोट्स। तो यहां पे अगर हम टोटल वोट्स को मान लेते हैं 100x तो हमारे पास वैलिड वोट्स कितने आ रहे हैं यहां पे 80x। इस 80x का 70% मिला अर्चना को और 30% मिला संजना को। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है 40% ऑफ वैलिड वोट्स। और वैलिड वोट्स कितने हैं हमारे पास 80x is equal to 640. So now we have 40 by 100 into 80x is equal to 640. यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है 640 into 100 अपॉन 40 into 80। क्वेश्चन को भी ऐसे ही छोड़ देंगे। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमारे से, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमने क्या एज्यूम किया 100x एंड x की वैल्यू क्या आ रही है 640 into 100 upon 40 into 80. So from here this 100x will be equal to 100 into 640 into 100 upon 40 into 80. Now we can solve this question. So यहां पे क्या बन जाएगा हमारे पास 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 8 से हमने कट किया हमारे पास आ गया 80, 4 से हमने कट किया हमारे पास आ गया 20। सो टोटल नंबर ऑफ वोट्स वी हैव 2000। नाउ हाउ वी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन मोर फास्टली। यहां पे क्या आ रहा है हमारे पास अर्चना और संजना में वोट्स का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास 40%। 40% ऑफ वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स कितने हैं हमारे पास 80%। ये 80% किसके वैलिड वोट्स हैं ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड। टोटल वोट्स को हम यहां पे टोटल ही मान लेते हैं कि दोनों का डिफरेंस था 40% ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ टोटल वोट्स विच इज इक्वल टू 640। तो यहां से क्या बन गया हमारे पास 40 by 100 into 80 by 100 into total votes is equal to 640. So total votes will be 640 into 100 upon 40 into 80। सॉल्व करते हैं 0 से 0 कैंसल, 4 से कट किया 16 आ गया, 0 0 कैंसल, 8 से कट किया 2 आ गया। सो अगेन आई एम गेटिंग द सेम आंसर 2000 बट नाउ ओनली इन लेस देन 10 seconds। So our answer will be 2000 total number of votes for this question. So we have one more question कि in an election 2 candidates participated out of which 10% people did not cast their vote. So अगर हमारे पास कुछ total number of people हैं तो people who casted their votes will be 90%. It is given who did not cast their votes were 10%. Out of the people who casted their votes 10% were declared invalid. तो हमारे पास यहां पे 10% आ रहा है इनवैलिड वोट्स, तो रिमेनिंग 90% क्या आ जाएगा वैलिड वोट्स। यहां से द विनर गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स। सो लूजिंग कैंडिडेट के पास कितने आ जाएंगे 40% वोट्स एंड दिस विनिंग कैंडिडेट वन बाय 810 वोट्स। तो यहां पे अगर हम टोटल को मान लेते हैं 100x तो पीपल हु कास्टेड देयर वोट्स कितना आ जाएगा विल गेट 90x हियर। 90x का 90% मतलब 90% ऑफ 90x हमारे पास क्या आ रहा है 81x आर द वैलिड वोट्स। उस 81x का 60% किसको मिल रहा है विनिंग कैंडिडेट को, 40% किसको मिल रहा है लूजिंग कैंडिडेट को। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास 20% ऑफ द वैलिड वोट्स विच इज 81x इज इक्वल टू 810। सो यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है 810 इंटू 100 अपॉन 81 इंटू 20। बट क्वेश्चन की डिमांड क्या है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, जिसे हमने लेट करा है 100x। सो दिस 100x विल बी इक्वल टू कि यहां पे इस x की प्लेस पे हमें वैल्यू पुट कर देंगे 810 इंटू 100
अपॉन 81 इंटू 20. नाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. 0 0 कैंसल, 81 कैंसल, 2 से कट किया 50 आ गया. सो हमारे पास आंसर आ गया. टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर 5000. नाउ अगेन हाउ टू डू दिस क्वेश्चन इन लेस देन 10 सेकेंड्स. क्वेश्चन के एंड में क्या कह रहा है? विनर गोट 60% वोट्स, सो लूजिंग कैंडिडेट विल गेट 40%, और दोनों में डिफरेंस क्या आ जाएगा? 20% का. सो डिफरेंस बिटवीन टू कैंडिडेट्स कितना आ रहा है हमारे पास? 20%. किसका? वैलिड वोट्स का. क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 10% वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड. तो वैलिड वोट्स कितने आने वाले हैं हमारे पास? 90%. देन पीपल हु कास्टेड देयर वोट्स, उसी के अंदर से वोट्स क्या आएंगे? वैलिड इनवैलिड. 10% पीपल डिडंट कास्ट देयर वोट. तो कितने लोगों ने वोट करा होगा? 90% लोगों ने. किसका? ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. और ये डिफरेंस क्या गिवन है हमारे पास? 810. सो यहां से नाउ वी कैन डू डायरेक्टली कि 20/100 इंटू 90/100 इंटू 90/100 ऑफ दिस टोटल इज इक्वल टू 810. सो यहां से 0 कैंसल, 0 कैंसल, 0 कैंसल. हमारे पास क्या आ गया? दिस टोटल इज इक्वल टू 810 इंटू 1000 अपॉन 2 इंटू 9 इंटू 9. सो 9 इंटू 9 81, यहां पे 10 बच जाएगा. 2 से कट करा 5. अगेन हमारे पास आंसर आ गया. टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर 5000 इन लेस देन 10 seconds. So let's try one more question कि in an election between two candidates 20% people did not cast their votes and out of this 30% were declared invalid. The winner got 55% votes of the valid votes and won by 1120 votes. Find total number of voters. Now we can do this question directly. क्वेश्चन के एंड में क्या कह रहा है? विनर गोट 55% ऑफ द वैलिड वोट्स. सो अगर विनर इज गेटिंग 55% ऑफ द वैलिड वोट्स, सो लूजर विल गेट 45%. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है? 10% का. 10% ऑफ द वैलिड वोट्स. कह रहे 30% वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड. तो वैलिड वोट्स कितने होंगे हमारे पास? 70%. ये किसका 70%? पीपल हु कास्टेड देयर वोट्स. क्वेश्चन में गिवन है स्टार्टिंग में 20% पीपल डिडंट कास्ट. सो पीपल हु कास्टेड देयर वोट्स आर 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स. और ये डिफरेंस क्या गिवन है हमारे पास? कि विनर कैंडिडेट वन बाय 1120 वोट्स. सो यहां से डायरेक्टली अब हम सॉल्व कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर 1120 इंटू ये 0 0 कैंसल हो गया. यहां पे भी 0 कैंसल, यहां पे भी 0 कैंसल. सो 10 इंटू 100 वी हैव 1000 अपॉन 7 इंटू 8. नाउ इसको हम कैंसिल कर सकते हैं. 7 से हमने कट किया, हमारे पास आ गया 160. 8 से हमने कट किया, हमारे पास आ गया 20. सो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स वी हैव हियर 20,000. सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन in this way we can solve directly कि total number of voters are 20,000. Now we'll try a question with an increased level कि in an election two candidates participated, out of which 10% people did not cast their vote. So people who casted their vote will be 90%. इसमें से कह रहा है 2000 votes were declared invalid. सो यहां पे जो इनवैलिड वोट्स आ रहे हैं 2000, तो वैलिड वोट्स कितने बच जाएंगे? टोटल का 90% माइनस 2000. इसमें से विनिंग कैंडिडेट गेट्स 65% वोट्स. सो नाउ लूजिंग कैंडिडेट विल गेट 35%. इन दोनों में डिफरेंस गिवन है कि दिस पर्सन वन बाय 2100 वोट्स. अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली कैसे सॉल्व करें? अगर हम टोटल नंबर ऑफ वोटर्स को मान लेते हैं y. सो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आ गए y. कितने लोग वोट कास्ट कर रहे हैं? 90%. टोटल का 90% पीपल कास्टिंग देयर वोट्स. इन वोट्स में से 2000 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड. तो हमारे पास वैलिड वोट्स कितने आ गए?
people who casted their votes minus 2000. इसका winning candidate gets 65% of the valid votes and losing will get 35%. तो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास 30% का, कि this 30% is equal to 2100. टोटल नंबर ऑफ वोटर्स पीपल हु कास्टेड, इसमें से जितने इनवैलिड थे माइनस किया, हमारे पास आगे वैलिड वोटर्स, उसका 30% इज इक्वल टू 2100. अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे. 0 0 कैंसल, हमारे पास क्या आ गया, 3 से कट किया 700, ये 0 ऊपर जाएगी. सो वी हैव 90y बाय 100 माइनस 2000 इज इक्वल टू 7000, और दिस 90y बाय 100, 0 0 कैंसिल कर देते हैं, इज इक्वल टू 7 प्लस 2 9000. सो दिस y इज इक्वल टू 9000 इंटू 10 बाय 9, 9 से 9 कैंसिल किया, हमारे पास आ गया 10,000 की टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर 10,000. सो इन दिस वे डायरेक्टली इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं इन ओनली 10 to 12 सेकेंड्स. अब आता है हमारे पास इन सब क्वेश्चंस का बाप, कि हमारे पास वैल्यू और लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट गिवन है. लेट्स सी अ क्वेश्चन. इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, जिसमें से 10% पीपल डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स. सो मतलब टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हम ले लेते हैं 100x. इसमें क्या कह रहे हैं, 10% पीपल डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स. सो द पीपल हु कास्टेड देयर वोट्स is 90%, और I can say 90x. अब कह रहे हैं 300 votes were declared invalid. So यहां पे हमारे पास invalid votes आ रहे हैं 300, तो valid votes कितने बन जाएंगे हमारे पास 90x minus 300. Now the winner got 48% of the total votes. यहां पे हल्का सा क्वेश्चन में चेंज किया था. अभी तक हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे थे कि द विनिंग कैंडिडेट गेट सो एंड सो % ऑफ वैलिड वोट्स. यहां पे क्या क्वेश्चन में, ही गेट्स 48% ऑफ टोटल वोट्स. टोटल वोट्स कितने हैं हमारे पास 100x, तो विनर को कितने मिलेंगे 48x, एंड 1 बाय 1500 वोट्स. नाउ सी 90x में से माइनस 300 में से इसको मिल रहे हैं 48x वोट्स. सो लूजर विल गेट दिस वैलिड वोट्स माइनस 48x, कितना बन जाएगा 90x माइनस 48x, विच इज 42x माइनस 300. इन दोनों में जो डिफरेंस है दिस इज गिवन 1500. अब दोनों में डिफरेंस कैसे आएगा, विनर के वोट्स माइनस लूजर के वोट. सो वी हैव 48x माइनस 42x minus 300 is equal to 1500. So now we can solve 48 minus 42, 6x minus minus plus 300 is equal to 1500. So this 6x 15 minus 3 1200, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 12 by 6 200. क्वेश्चन में वही पूछ रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स. हमने कितने लेट किए थे 100x. सो दिस 100 इंटू 200, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आ गए 20,000. सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर 20,000. तो दिस वॉज अ कंप्लीटली हाई लेवल टाइप क्वेश्चन, मतलब सीजीएल का एडवांस लेवल या कैट एग्जाम के लिए, जहां पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला या हम जो वैल्यू अप्लाई कर रहे थे नहीं कर पा रहे थे, तो मतलब इसे हमें पूरा ट्री की फॉर्म में ही करना पड़ेगा. दीज आर कॉल्ड हाई लेवल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस. सो इन दिस वे वी कैन गेट द आंसर इन मिनिमम टाइम. तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के बारे में, सेट थ्योरी या वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन. होता क्या है ये, मतलब यहां पे हमारे पास कुछ सर्कल्स गिवन होंगे जिसे हम डायग्राम की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं और उसे हम सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूले की भी हेल्प से. तो लेट्स ट्राई सम क्वेश्चन. उस क्वेश्चन के साथ आपको बेसिक भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड ये क्यों एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है. Now we have a question कि in a class 80% students can speak French, 70% can speak Spanish
and 120 can speak both the languages, so find the total number of students in the class. पहले इसे हम सॉल्व करेंगे यूजिंग वेन डायग्राम कि हमारे पास एक सर्कल है जिसको हमने मान लिया फ्रेंच. ये कितना दे रखा है? 80% स्टूडेंट्स स्पीक दिस लैंग्वेज. देन वी हैव वन मोर सर्कल फॉर पीपल हु स्पीकिंग स्पेनिश. ये हमारे को गिवन था 70%. अब यहां पे गिवन है 20% पीपल स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, 120 पीपल स्पीक. अब पूरे के अंदर हमारे पास कहीं पे सिर्फ एक ही वैल्यू है, दोनों में कॉमन है, और कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? दिस वन. दिस इज गिवन 120 स्टूडेंट्स हु स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस. सो लेट्स एज्यूम द टोटल स्टूडेंट्स टू बी 100x. तो फ्रेंच वाले बच्चे कितने आ जाएंगे हमारे पास? 80x. एंड स्पेनिश वाले बच्चे आ जाएंगे हमारे पास 70x. इस फ्रेंच वाले सर्कल में क्या आ रहा है? हमारे पास वैल्यू आ रही है a प्लस 120 इज इक्वल टू 80x. एंड इन स्पेनिश सर्कल हम यहां पे c पुट कर सकते हैं. हमारे पास क्या आ रहा है सर्कल के अंदर? 120 प्लस c इज इक्वल टू 70x. अब इस पूरे सर्कल के अंदर हमने क्या क्या वेरिएबल्स यूज करे हैं? a को यूज किया, 120 को यूज किया, c को यूज किया, तो हमारे पास आ रहा था a प्लस 120 प्लस c इज इक्वल टू 100x. यहां से a प्लस 120 कितना है? 80x. तो यहां पे हमने पुट कर दिया 80x प्लस c इज इक्वल टू 100x. सो दिस c इज इक्वल टू 20x. यहां से c की वैल्यू आ गई 20x. अब हम c के प्लेस पे यहां पुट कर सकते हैं 20x. दिस 20x प्लस 120 इज इक्वल टू 70x. तो अब हमारे पास 70 माइनस 20 क्या आ जाएगा? 50x इज इक्वल टू 120. क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमारे से? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 100x. यहां से x की वैल्यू आ रही है 120 बाई 50. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी 100x एंड x की वैल्यू 120 बाई 50. सो वी हैव 100 इंटू 120 बाई 50 कट किया 2. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 240. नाउ वी कैन ऑल्सो सोल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग द फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है हमारे पास? n of a plus n of b minus n of a union b intersection b is equal to n of a union b. ये n of a क्या है? मतलब एक सर्कल, सेकंड सर्कल. ये क्या है? जो दोनों में कॉमन वैल्यू आ रही है, बोथ द लैंग्वेजेस. ये टोटल वैल्यू. जब हम यहां पे सॉल्व कर रहे हैं हमारे पास क्या गिवन है? 80% पीपल स्पीक फ्रेंच. तो हमारे पास यहां से आ गया 80x. 70% स्पीक स्पेनिश. तो हमारे पास आ गया 70x. पीपल हु स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस 120. टोटल आ गया 100x. सो 80 प्लस 70 150 माइनस 100 हमारे पास आ रहा है 50x इज इक्वल टू 120. जो हम चेक कर सकते हैं हमारे पास दोनों में सेम ही आंसर आ रहा है. सो यहां से भी x की वैल्यू आ जाएगी 120 बाई 50. सो टोटल स्टूडेंट्स आर 100 into 120 by 50. आंसर अगेन विल बी 240. सो वो चीज मैटर ही नहीं करती. हम सर्कल से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं. नाउ अब ये आपको डिसाइड करना है कि जिससे भी यू फील इजी आप उस मेथड से इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं. नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन कि इन एन एग्जामिनेशन 60% स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश एंड 70% पास्ड इन मैथ्स. मतलब अब दो सर्कल्स कौन से लेने वाले हैं? एक इंग्लिश के लिए और एक मैथ्स के लिए. तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास? टोटल आ जाएंगे लोग यहां पे. अगर हम टोटल को एज्यूम कर लेते हैं 100x, तो इंग्लिश वाले में हमने वेरिएबल पुट करे a b, यहां पे आ गया c. अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 60% स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश. सो 60% विल बी 60x एंड 70% पास्ड इन मैथ्स. यहां पे आ जाएगा 70x. कह रहा है कितने बच्चे फेल हुए? इफ 40% पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स. इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दिस b इज कॉमन. सो इस b की वैल्यू क्या गिवन है? 40%.
और हमारे पास आ गया यहाँ पे 40x। अभी जो इंग्लिश वाला सर्कल है इस पूरे की वैल्यू 60x थी, जिसमें से 40x हमने यहां पे यूज कर दिया, तो ये a कितना बच जाएगा 20x। सिमिलरली मैथ्स वाले सर्कल में हमारे पास ये आ रहा था b प्लस सी, 40x को हमने b की प्लेस पे यूज कर दिया, सो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 30x। अब ये कौन से बच्चे हैं, ये a वो बच्चे जो ओनली इंग्लिश में पास हो रहे हैं, c वो बच्चे जो ओनली मैथ्स में पास हो रहे हैं, और ये वो बच्चे जो दोनों में पास हो रहे हैं। तो बाकी बच्चे बच गए वो क्या हो जाएंगे, फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स। सो 20 प्लस 40 60 प्लस 30 90x बच्चे इन इंग्लिश या मैथ या दोनों में पास हो रहे हैं। तो रिमेनिंग क्या बच गया 100 माइनस 90 इज इक्वल टू n, और यहां पे हम लिख सकते थे a प्लस b प्लस c प्लस n इज इक्वल टू टोटल a की वैल्यू आ रही थी हमारे पास 20x, b की वैल्यू 40x और यहां से c की वैल्यू 30x, n हमारे को सॉल्व करना था, टोटल इज 100x। सो 20 प्लस 40 प्लस 30 90x प्लस n इज इक्वल टू 100x और n इज इक्वल टू 10x, और आई कैन से 10%। ये n क्या आ रहा है 10x हु आर फेलिंग इन बोथ द सब्जेक्ट्स। अब क्वेश्चन था व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, हमारे पास आया 10x आउट ऑफ 100x इंटू 100, x से x कैंसिल 0 से 0 कैंसिल, सो 10% स्टूडेंट्स आर फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, सो आवर आंसर इज 10%। Here one more question कि in an examination 75% students passed in history and 65% passed in economics। तो अगेन हमारे पास यहाँ पे दो सर्कल आ रहे हैं, इसको हमने ले लिया हिस्ट्री के लिए which is given 75% and for economics 65% student passed in economics। क्वेश्चन में गिवन है कि 60% passed in both the subjects। तो यहां पे अगर इस टोटल को हम ले लेते हैं 100x, सो हमारे पास स्टूडेंट्स हु पास्ड इन हिस्ट्री 75%, हम 75x, स्टूडेंट्स हु पास्ड इन इकोनॉमिक्स 65% और यहां पे आ गया 65x। इट इज गिवन 60% स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, बोथ मतलब ये वाला एरिया विच इज 60%, और I can write 60x। Now in the history circle this total circle is 75x, 60x को हमने यहां पे यूज कर लिया, तो यहां पे क्या बच गया हमारे पास 15x। सिमिलरली इकोनॉमिक्स वाला सर्कल रेड सर्कल 65x था, 60x को हमने यहां पे यूज कर लिया, तो ये बच गया 5x। अब ये कौन से बच्चे हैं, पास्ट ओनली इन हिस्ट्री, ओनली इन इकोनॉमिक्स एंड पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। सो टोटल पासिंग स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं हमारे पास 15x प्लस 60x प्लस 5x विच इज इक्वल टू 80x। 100x में से 80x बच्चे किसी ना किसी में पास हो रहे हैं। सो स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स कितने आ जाएंगे हमारे पास 100x माइनस दिस 80x इज इक्वल टू 20x। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है 140 students failed in both the subjects, that means this 20x is equal to 140 now। so यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 140 by 20 is equal to 7। so question was 140 students failed in both the subjects, find the total number of students in the class। so यहां से x की वैल्यू आ रही है 7 and this total number of students are 100x। this x is equal to 7, so 100 into 7, total number of students are 700। so for this particular question our answer is 700। so I hope the concepts we have done in this video, चाहे वो हमारे स्टूडेंट मार्क्स के लिए हो, इलेक्शन के लिए हो, सेट थ्योरी के लिए हो, आप सबको क्लियर हो गए होंगे। एंड विद दिस पार्ट आवर फुल टॉपिक परसेंटेज इज आल्सो कंप्लीटेड। सो नाउ
questions for this topic will also be posted in our Telegram channel, whose link is given in the description, and we'll make one more video for the previous year percentage questions in various exams. So do like and ज़्यादा से ज़्यादा share करें and subscribe this channel for more updates. So keep learning and keep studying. Guidance मेरी, मेहनत आपकी.